Today our topic is nasal drop. नेज़ल ड्राप के बारे में आज हमने पढ़ना है। नेज़ल ड्राप की प्रिपरेशन क्या है? नेज़ल ड्राप्स आर यूजुअली एक्वा सॉल्यूशन होता है। ये कभी भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होंगे और ये एक्वा सॉल्यूशन होंगे इंटेंडेड फॉर इंस्टॉलेशन इनटू द नॉस्ट्रिल बाय मींस ऑफ ड्रॉपर। ये जो इसका जिसमें ये पैकिंग होगी इस तरह होगी कि ये नॉस्ट्रल्स के अंदर उनको डाला जा सके ड्रॉपर के ज़रिए। नेज़ल ड्रॉप्स आर यूजुअली आमतौर पर किसमें होते हैं? एक्वा सॉल्यूशन होते हैं इंटेंडेड कि उनको किया जा सके फॉर इंस्टॉलेशन इनटू द नॉस्ट्रिल बाय मींस ऑफ ड्रॉपर। दे यूजल इसके क्या हैं, इस्तेमालात क्या हैं? दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर दे आर एंटीसेप्टिक होते हैं, लोकल एनाल्जेसिक आम दर्द वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, और वैजो कंस्ट्रिक्टर प्रॉपर्टीज या वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है। और इसके बाद इसमें व्हीकल्स फॉर नेजल ड्रॉप्स एट वन टाइम ऑयली प्रिपरेशन कंटेनिंग लिक्विड पैराफिन और वेजिटेबल ऑयल्स एज व्हीकल। इसमें पहले अगर आपने एक मरतबा यूज़ करना है तो उसमें आपने क्या करना है? ऑयली प्रिपरेशन यूज़ करनी है या लिक्विड पैराफिन या वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना है। अगर आपने नेज़ल ड्रॉप्स को मुसलसल यूज़ करना है तो उसमें कभी भी लिक्विड प्रिपरेशन नहीं होगी, ऑयली प्रिपरेशन नहीं होगी। वो कहते हैं क्योंकि ऑयली प्रिपरेशन ये होती है कि ये आगे ट्रेकिया में जा सकती है, जिसकी वजह से इसमें नमूनिया काज कर सकते हैं, जिसको लाइपोइड नमूनिया कहते हैं। वेयर यूज़ प्रोलॉन्ग, अगर आपने नेज़ल ड्रॉप्स को प्रोलॉन्ग यूज़ करना है, एक लंबे अरसे के लिए यूज़ करना है, द एक्शन ऑफ ड्रग को, बट नो, उस वक्त आपने क्या करना है कि द यूज़ ऑफ ऑयली व्हीकल इन द प्रिपरेशन ऑफ नेज़ल ड्रॉप डिस्करेज। आपने उस वक्त इस नेज़ल ड्रॉप में जो ऑयली प्रिपरेशन है ना वो नहीं सिलेक्ट करनी, हमेशा उसमें फिर लिक्विड प्रिपरेशन वाटर प्रिपरेशन यूज़ करनी है। क्यों? उसका डिस्करेज का मतलब क्या है, उसके नुकसान क्या है? क्योंकि उससे ऑयल जो होता है, ऑयल रिटार्ड्स द कुलरी एक्शन ऑफ द नेज़ल म्यूकोसा, क्योंकि ऑयल जो होता है नेज़ल म्यूकोसा में चला जाता है, वाई मे इंटर द ट्रेकिया एंड काज लिपिड नमूनिया, और में इंटर हो जाता है ट्रेकिया में और उसकी वजह से नमूनिया काज हो सकता है, लिपिड नमूनिया कहते हैं। सो एक्वस व्हीकल्स आर प्रेफर्ड। इससे बचने के लिए हमें हमेशा क्या चाहिए? एक्वस व्हीकल्स चाहिए, जो ऐसी हमारी ड्रग्स जो लिक्विड में हो, वाटर वगैरह में हालो, वो हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। डिस्पेंसिंग है अब नेज़ल ड्रॉप्स की। नेज़ल ड्रॉप्स शुड बी मेड एसोटॉनिक, जो हमारी बॉडी के सोल्यूशन, एसोटॉनिक मतलब होते सेम, हमारी बॉडी के साथ मिलते जुलते हो, विद 0.9% NaCl। ये लफ्ज़ याद करना, ये वर्ड कितने परसेंट एसोटॉनिक होता है सोल्यूशन? 0.9% NaCl। pH नेचुरल, उसकी pH क्या हो? नेचुरल हो। विस्कासिटी मतलब क्या होता है कि उसका गाढ़ापन क्या हो? विस्कासिटी सिमिलर टू नेजल सिक्रीशन, जिस तरह हमारी नेजल सिक्रीशन जो होती है वो उसकी तरह की विस्कासिटी, उतना विस्कस हो, उतना गाढ़ा हो। अचीव्ड बाय द एडिशन ऑफ 0.5% मिथाइल सेलुलोज। वो कहता है कि हमें pH तो इसकी नेचुरल मिल रही है, pH नेचुरल कितनी होती है? 7.35। नेचुरल pH ये होनी चाहिए। विस्कासिटी भी क्या हो? सिमिलर हो, किसके मुताबिक? नेज़ल सिक्रीशन के। अगर उसके मुताबिक उसकी गाढ़ापन उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? उस नॉर्मल सोल्यूशन में 0.5% मिथाइल सेलुलोज ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? उतना ही विस्कस होगा। और इसके बाद ये बात हमेशा याद करें, शुड बी डिस्पेंस्ड इन कलर्ड फ्लूटेड बोतल्स अटैच्ड विद अ ड्रॉपर। इसको हमेशा कलर बोतल्स के साथ, जो उसमें क्या हो, अटैच्ड हो ड्रॉपर के साथ। ये ऐसे दूसरी जिस तरह सिरप वगैरह होती है उसमें कभी भी नेज़ल ड्रॉप्स नहीं होते सिरप की बोतल्स की तरह। इसमें एक खास किस्म के ड्रॉपर होता है जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं, पीछे हमने पढ़ा था इसके शुरू में, कि ऐसा ड्रॉपर हो जो इंस्टॉलेशन करनी है नॉस्ट्रिल्स के अंदर, हमने नाकों के अंदर दवाई डालनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? शुड बी डिस्पेंस्ड इन कलर फ्लूटेड बोतल अटैच्ड विद द ड्रॉपर। आगे हमारा टॉपिक है पेस्ट। पेस्ट क्या होता है? सेमी सॉलिड। सेमी का मतलब होता है आधा।
सेमी सॉलिड, ना लिक्विड है ना क्या है सॉलिड है, सेमी सॉलिड। पेस्ट और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन दे डिफर फ्रॉम द ऑइंटमेंट एंड क्रीम। ये क्रीम और ऑइंटमेंट से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। इन कंटेनिंग अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइनली पाउडर मेडिसिन। इसमें क्या होता है कि फाइनली ये जो ड्रग्स होती है पाउडर फार्म में वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्रीम और ऑइंटमेंट्स। दी बेस में बी एन हेड्रस। बेस और वहीकल का दो जनरल टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं हमारी फार्मेसी में। बेस और वहीकल, वहीकल वो होगी जो क्या होगी कि लिक्विड फार्म में जो सॉल्वेंट हमारे पास आ रहा है, तो वो क्या हमेशा जब लिक्विड फार्म में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, व्हीकल। अगर कोई चीज़ ऐसा सॉल्वेंट जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। द बेस में बी अनहेड्रस। अनहेड्रस का मतलब है उसमें कोई वाटर वगैरह नहीं है। लिक्विड सॉफ्ट पैराफिन। लिक्विड सॉफ्ट पैराफिन ये एक होती है, ग्रीसी टाइप होती है। ये क्या होती है, इसकी कंडीशन क्या है, सॉलिड फॉर्म टाइप होती है। और वाटर सालुबल, या वाटर सालुबल होगी, वाटर खुद ना होगा या वाटर सालुबल होगी। ग्लाइसरोल और म्यूसिलेट, ये दो चीज़ें हो सकती हैं इसकी बेस, जिसमें हमने क्रीम्स वगैरह मिक्सिंग करनी है, पाउडर्स वगैरह जो हमारी मेडिसन है वो इसमें क्या होगी, बेस लिक्विड पैराफिन होगी या ग्लाइसरोल या म्यूसिलेट होगी। दे कंटेन आ हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पाउडर। फाइव, ये इसमें जो होते हैं बेस में जो होती है पेस्ट में मैं बता रहा था कि इसमें ड्रग्स की कंडीशन जो होती है ना, फाइन पाउडर, वो क्रीम्स और ऑइंटमेंट से क्या होती है, ज़्यादा। हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पाउडर, एग्जांपल स्टार्च। स्टार्च की एग्जांपल दे दी। दिस मेक देम वेरी स्टिफ, ये स्टिफ है एंड मीन्स दे डू नॉट स्प्रेड रेडिली ओवर द स्किन सरफेस। ये आप एग्जांपल याद कर लें कि जिस तरह हमारे पास टूथपेस्ट है, उसी को अपने जहन में रखें। वो क्या होते हैं, स्टिफ होते हैं, हार्ड होते हैं, खुद ब खुद कभी भी आपकी स्किन पे अप्लाई नहीं हो सकते। एंड मीन्स दे डू नॉट स्प्रेड रेडिली, खुद ब खुद ओवर द स्किन सरफेस, जब तक आप उसको स्किन सरफेस पे या टूथ दांतों पे खुद नहीं पेस्ट करेंगे तो तभी क्या होगा, ये खुद ब खुद अप्लाई नहीं हो सकते। Corrosive drugs such as dethrone are often formulated as paste। ऐसी ड्रग्स जो जिनको हमारे लिए बनाए, जिस तरह टूथपेस्ट वगैरह होती हैं, ये इसी तरह क्या होते हैं, पेस्ट फार्म में बनाई जाती हैं। कभी भी ऑइंटमेंट्स या क्रीम में नहीं बनाई जाएंगी, उनको क्या होंगे, पेस्ट फार्म में होंगे। जब भी इसको क्रशर को मतलब जिस तरह जितनी क्वांटिटी आप चाहेंगे उतनी आप इसको इससे क्वांटिटी ले सकते हैं। पेस्ट इज अप्लाइड टू द लीजन। पेस्ट जो होते हैं किसी दानों वगैरह पर अप्लाई किए जाते हैं, बट विल नॉट स्प्रेड ऑन द हेल्दी स्किन। जिस जगह पे आपने अप्लाई किया है उसी जगह पे ही रहेंगे, खुद ब खुद ये किसी दूसरी जगह पे स्प्रेड नहीं होंगे। एंड कंप्रोमाइज इट्स इंटीग्रिटी, और उससे इंटीग्रिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे।